नमस्कार, आप देख रहे हैं यान टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी पाठक। 10 सितंबर 2020 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा, क्योंकि दुश्मनों का काल राफेल भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो चुका है। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना को उसका बाहुबली मिल गया, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। फ्रांस से खरीदे गए 5 राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए। अंबाला एयरबेस पर राफेल के इंडक्शन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रहीं। सर्वधर्म पूजा के साथ ही आसमान में दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाकर दुश्मनों का काल राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया। राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री की मौजूदगी में 10 सितंबर सुबह 10 बजे से ही राफेल की वायुसेना में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सबसे पहले सर्वधर्म पूजा, उसके बाद फ्लाइंग पास्ट कराया गया। फ्लाइंग पास्ट के दौरान राफेल ने साबित कर दिया कि वह हर तरह के दुश्मनों का सामना कर सकता है। राफेल ना ही काफी उड़ान में दुश्मनों का सामना कर सकता है, बल्कि कम उड़ान में भी वह उड़ सकता है। अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की कमी का सामना कर रही भारतीय वायुसेना के लिए इस दिन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राफेल दुश्मनों के लिए ऐसा काल बनेगा जो पाकिस्तान और चीन जैसे देश जो आंख दिखाते आ रहे हैं उनको मात देने की पूरी क्षमता रखता है। इस बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच प्रांगण संबंधों को दर्शाता है। आइए सुनते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कहा। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रणनीतिक या साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। हमने न सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों और चुनौतियों को गहराई से समझा है, बल्कि उनसे पार पाने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हम दोनों देश लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और वसुधैव कुटुंबकम के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को मजबूत करने एवं पूरी दुनिया में इसे प्रसारित करने के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड हैं। साथियों, भारत और फ्रांस के बीच एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो समय के साथ लगातार मजबूत हो रही है। भारत की स्वाधीनता के बाद हमारे देश और फ्रांस के बीच वाइब्रेंट डिफेंस कोऑपरेशन डेवलप हुआ है। हाल की अपनी फॉरेन विजिट्स में मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समुचित विश्व के सामने रखा, जिसे बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही मैंने भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में समझौता नहीं करने के संकल्प से भी सबको अवगत कराया और इसके लिए हम हर संभव तैयारी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। और मुझे गर्व है कि हमारी सेना की इरादे लोहे के जैसे मजबूत हैं। साथियों, मैं आज यहां भारतीय वायुसेना के साथियों को बधाई देना चाहूंगा
कि सीमा पर हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान यलेशी के पास भारतीय वायुसेना ने जिस तेजी और सूझबूझ से कार्रवाई की, वह आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। आपने फॉरवर्ड बेसिस पर जिस तेजी से अपने एसेट तैनात किए, वह एक भरोसा पैदा करता है कि हमारी वायुसेना अपने ऑपरेशनल दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। भारतीय वायुसेना ने ऑनगोइंग ऑपरेशंस में जो तेजी और पैनापन दिखाया है, उसने निश्चित ही सभी पोटेंशियल एडवर्सरीज को हमारे देश के इरादे के बारे में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार के कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि बदलते समय के साथ हमें स्वयं को भी तैयार रहना होगा। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी प्राथमिकता रही है। जिस ताकत को आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसे पाने की राह में अनेक अड़चनें भी आईं, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति के सामने वे सभी नष्ट नाबूद होती गईं और हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला गया। उन्नत हथियार, उच्च तकनीकी के सेंसर, लक्ष्य का पता लगाने के लिए, ट्रैकिंग के लिए बेहतर रडार और प्रभावशाली पेलोड ले जाने की क्षमता है। राफेल लड़ाकू विमान अभी अंबाला एयरबेस पर तैनात है, जो चीन और पाकिस्तान सीमा के पास है। ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों में ये बिल्कुल भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भारतीय वायुसेना को अभी तक 5 राफेल लड़ाकू विमान मिले हैं, जबकि 2022 तक इनकी संख्या कुल 36 हो जाएगी, जिन्हें अलग अलग एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। राफेल लड़ाकू विमान स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक पहुंचने में अन्य विमानों से काफी आगे है। राफेल का रेट ऑफ फ्लाइंग 300 मीटर प्रति सेकंड है, जो चीन पाकिस्तान के विमानों को भी मात दे देता है। यानी राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। लद्दाख सीमा के हिसाब से देखें तो राफेल लड़ाकू विमान फिट बैठता है। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। यह पहाड़ियों पर कम जगह में भी उतर सकता है। इसे समुद्र में चलते हुए युद्ध पोत पर भी उतार सकते हैं। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। यह हवा में ही फ्यूल को भर सकता है, जैसे इसने फ्रांस से भारत आते हुए भी किया था। राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में जितना तगड़ा रडार सिस्टम है, ये 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। भारत को मिले राफेल लड़ाकू विमान 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ले जाने के लिए सक्षम है। साथ ही 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की भी गारंटी है। राफेल में जो मिसाइलें लगी हैं, वो सीरिया, लीबिया जैसी जगहों में इस्तेमाल हो चुकी हैं। इसके अलावा जल्द ही स्पाइस 2000 को भी इसमें जोड़ा जाएगा। राफेल में 3 तरह की मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस 2300 किलोमीटर है। साथ ही ये 2 इंजन वाला विमान है, जिसकी भारतीय वायुसेना को दरकार थी। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई और 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लेस है। सुनाते हैं आपको डसॉल्ट एविएशन की सीईओ ने क्या कहा, और उसके बाद हम आपको फ्रांस के रक्षा मंत्री की कही हुई बातें भी सुनाएंगे। Today is a stellar achievement for both of our countries. Together, we are writing a new chapter in India-France defense ties, and it's an honor for us to attend this beautiful ceremony. As you may know, Rafale literally means gust of wind in French if you aim at being poetic, or burst of fire if you think more of the battlefield. Both meanings express an incredible strength. And I like to think that this is also
a symbol of the strong ties between our two countries. And since I'm talking about meanings, allow me to say that the 36 Rafale program means a lot. In military terms, it means that India will acquire a world-class capability, truly among the best in the world, that will give your Air Force an incredible sovereign tool. Yeah, it's a great honor for the confidence of the government of India in Dassault and the Indian Air Force, and we are very proud to have been able to achieve and to deliver on time, despite, as our minister said, the COVID, which gave us some problems in France, but not only in France, worldwide. And we had to be on time, so we are on time, and we are very proud of delivering. Your minister will be holding a bilateral with our defense minister. Would you be again offering another additional 36 or 114, which India is looking? Again, no. I will support the idea for sure. For me, it's important to support the Indian Air Force. So whether the Indian Air Force would like to acquire more Rafale, we will be more than happy and honored to be able to make new proposals or to make repeat orders.